हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है, झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अपशब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं ना। यही फर्क है दोस्तों, हम हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना दिया है। हमारी धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक लोग खेल रहे हैं, हमारे बच्चों को नेता चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम होने देते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच दंगा, ये उनका साल 2000 से फेवरेट विषय है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उनकी दंगा नीति में फंसी जाते हैं। मोर और लेस यहाँ तक इन्होंने जो कुछ भी आरोप लगाया है हिंदुओं पे, वो कमोबेश सही है। आज हिंदुओं में एक नई ब्रीड उभर कर सामने आई है, जिसे आप पॉलिटिकल रिलीजियस ब्रीड कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की सुरक्षा का ठेका ले रखा है। इनको ठेका ये जो है राजनीतिक दलों ने दे रखा है। ये जो आरोप प्रज्ञा मिश्रा का है, ये आरोप कमोबेश सही है कि ये जो रिलीजियस पॉलिटिकल ब्रीड है, जिसको राजनीतिक दलों ने प्रश्रय दे रखा है, यहाँ तक इनका आरोप सही है। लेकिन इसके बाद इनको सुनिए, हम हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। अरे हम 80% हैं, मुस्लिम भाई केवल 20% हैं, इसीलिए अल्पसंख्यक कहे जाते हैं ना। हमें इस बात से डराया जाता है कि अगर वो हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे, और हम हिंदू इस बात से डर भी जाते हैं और इसी डर में जी रहे हैं। एक पार्टी ने कह दिया कि भैया हिंदू खतरे में है, और हमने मान भी लिया, और हमें खतरे में होने का एहसास कराने के लिए ही वो दंगा करवाते हैं। दोस्तों एक बात आप नोट कर लीजिए, ये बात मैं प्रज्ञा मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ, लखनऊ में दंगों का अपना इतिहास है, दंगे कभी होते नहीं हैं। अब जो इन्होंने कहा ये सरासर गलत है। इनका ये कहना कि हिंदू कहाँ खतरे में है, ये तो 80% है, मुसलमान सिर्फ 20% है, ये एकदम से गलत है। इन्हीं जैसी सोच वाले रहे हैं आपसे पहले, जिसके चलते पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान गया, इंडोनेशिया गया, और न जाने कितने हिंदू राष्ट्र आज मुस्लिम राष्ट्र बन चुके हैं। वो ऐसे ही लोगों की लॉजिक और तर्कों की देन है जो ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में कहाँ। अरे हिंदू खतरे में नहीं रहते तो अफगानिस्तान में इनका कन्वर्जन हो जाता कैसे, पाकिस्तान के सारे हिंदू कैसे मुसलमान हो जाते, बांग्लादेश के सारे हिंदू कैसे मुसलमान हो जाते, इंडोनेशिया एक सब हिंदू राष्ट्र था पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र कैसे बन गया। तो कुल मिला के हिंदुओं में जो आज उग्रवाद बढ़ा है, जो ये उग्र हिंदू दिख रहे हैं चारों तरफ लाठियों डंडों के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की देन है, इस्लाम के कट्टरपंथ की देन है। सीधी सी बात है, इस्लाम अगर ये कहता है कि सिर्फ वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है, ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता जो इस्लाम बताता है वही सही है, बाकी सारे रास्ते गलत हैं, तो ऐसे धर्म के मानने वालों से, ऐसी विचारधारा के मानने वालों के साथ गंगा जमनी तहजीब कैसी धर्मनिरपेक्षता, ये तो मूर्खता एक प्रकार की है। और हमारा देश लगातार ये मूर्खता सदियों से करता रहा है, और उसकी भारी कीमत हिंदू समाज ने चुकाई है, अपने कई राष्ट्र, अपनी भारी आबादी को चुकाकर, और अखंड भारत के एकमात्र हिस्से में आकर बचा हुआ है। अब और बंटवारे की बाद जो हिंदुओं के हिस्से में हिंदुस्तान मिला था, उसमें भी आप देखिए कश्मीर आपकी आंखों के सामने चला गया, कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया। तो वो कौन था? यही सभ्य मुसलमान थे जो जिनकी प्रशंसा ये मोहतरमा कर रही हैं, या रवीश कुमार जैसे कुछ लोग भी गाहे बगाहे करते हुए दिखते हैं। तो ये गलत है। ऐसी सोच के चलते ही हिंदू धर्म सिकुड़ता गया, और आज भारत इतनी विशाल भारत के एक टुकड़े मात्र में रह गया है। तो मैं इन मोहतरमा की आलोचना करता हूँ। ठीक है, आंशिक रूप से इन्होंने सही बातें कही है कि हिंदुओं में एक तबका ऐसा उभरा है जो जिसके अंदर जरा सा भी ज्ञान नहीं है, उसे ये भी नहीं पता है कि हिंदुत्व क्या है, अध्यात्म क्या है, सनातन क्या है, और वो ठेकेदार बन के सड़कों पे घूम रहा है, झंडा बरदार बना हुआ है हिंदुत्व का। लेकिन ये जो झंडा बरदारी चल रही है, ये भी इस्लाम की ही देन है, इस्लाम के उग्रपंथ की देन है, इस्लाम के कट्टरपंथ की देन है, इस्लाम की इस ये कट्टरवादी सोच की ही उपज है हिंदू। अन्यथा हिंदू कभी भी इस तरह के उग्र नहीं रहे हैं।
इन्हें उग्र बनाया गया है। और आज ये देख रहे हैं कि अगर हम अब उग्र नहीं हुए, अगर हम अब भी पहले की तरह ही धर्मनिरपेक्ष बने रहे कि एक गजनी जैसा डाकू आया और सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच गया, तो निश्चित रूप से जिसे अपने धर्म से प्रेम है, अपने सभ्यता और संस्कृति से प्रेम है, उसे लग रहा है कि हिंदू खतरे में है। 80% होते हुए भी खतरे में है, क्योंकि हिंदू जो है इतने क्रूर नहीं है, उतने हिंसक नहीं है। इसलिए ये अब हिंसक होने के लिए विवश हो रहे हैं। उनका हिंसक होने में कुछ भी गलत नहीं है। मैं समर्थन करता हूँ ऐसी हिंसा का। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अहिंसा परम धर्मो हो, लेकिन उसके पीछे की लाइन हमेशा छुपाई गई है इस देश में, वो है कि धर्म हिंसा तथैव च। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हिंसा करना मनुष्य का कर्तव्य है। थैंक यू, धन्यवाद।